तो आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे प्रतिशत किसे कहते हैं, आखिर प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज या परसेंट भी बोलते हैं। प्रतिशत का चिन्ह जो है ये होता है, अगर प्रतिशत को दो भागों में बांटे तो प्रति और शत, मतलब प्रति जोड़ शत होता है, जिसमें प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। अर्थात प्रत्येक 100 में जो हिस्सा प्राप्त होता है वो प्रतिशत होता है। जैसे अगर 100 चॉकलेट को 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है तो प्रत्येक बच्चों को 10-10 चॉकलेट मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे चॉकलेट का 10-10 प्रतिशत जो है सारे बच्चों को प्राप्त हुआ। जैसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है 40 का 10%। तो अब यहाँ पर जो है 40 का 10% निकालना है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 40 का 10% क्वेश्चन है, तो 40 को हम लोग लिखेंगे 40 का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना। 10% है तो 10 को तो 10 लिखेंगे, और ये प्रतिशत, ये जो है प्रतिशत का चिन्ह है इसलिए इसको प्रतिशत पढ़ते हैं। तो यहाँ प्रतिशत जो है अगर इसको हटाएंगे तो इसके बदले में बाटा में 100 लगा देते हैं। तो यहाँ 10 था, 10% था, तो क्या करेंगे 10 रहेगा, इसके बाटा में 100 लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे, जो आंसर आएगा वो 40 का 10% होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। नीचे 2 जीरो है, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। अब ऊपर हो गया 4 1 और नीचे है 1, तो 4 एकम कितना होता है 4, नीचे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 एकम 4 हो गया। और यहाँ पर जो है 40 का 10% आ गया आंसर 4। तो इस तरह जो है प्रतिशत को बनाया जाता है। 360 का 20%, तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। 360 है तो 360 लिखेंगे, का मतलब गुना होता है, फिर 20% दिया है तो 20 को 20 लिखेंगे, प्रतिशत के बदले में नीचे 100 लिखते हैं, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 36 हो गया और 2 हो गया, तो 36 दूनी कितना होता है 72 होता है। तो यहाँ पर हो गया 72, नीचे 1 है तो 1 को नहीं लिखते हैं, तो 72/1 मतलब 72 ही होगा, इसलिए सिंपल 72 आ गया। तो 360 का 20% कितना होता है 72 हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। तो 400 का 35% ये क्वेश्चन दिया है, तो इसको सोल्व करेंगे। 400 का 400 रहेगा, का मतलब होता है गुना, 35% है तो 35 का 35 रखेंगे, प्रतिशत का मतलब बाटा में हो जाएगा 100। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको कटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो है, नीचे यहाँ भी 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो आराम से काट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऊपर बच गया 4 और 35, नीचे बच गया 1, तो 35 और 4 में गुना करेंगे तो कितना होगा 5 चौके 20, 4 3 12 2 14, 140। तो यहाँ पे 140 आ गया, अर्थात 400 का 35% जो होता है 140 होता है। ये हो गया हमारा आंसर। एक क्वेश्चन है, श्यामा के पास 80 पेंसिलें थी, उसने उसका 20% अपने भाई रोहित को दे दिया, तो रोहित को कितनी पेंसिलें मिली। तो इसमें जो है परसेंटेज का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। श्यामा के पास थी 80 पेंसिलें, ठीक है, और उसने 80 का 20%, 80 पेंसिलें थी और उसने 80 का 20% जो है अपने भाई को दे दिया। तो 80 का 20% दिया था, अब 80 का 20% कितना होता है, इसे पता चल जाए कि रोहित को कितनी पेंसिलें मिली। तो क्या करेंगे, 80 का 20% निकालेंगे। तो चलिए 80 का रहेगा 80, का मतलब हो जाएगा गुना, 20% दिया है तो क्या करेंगे 20% का मतलब बाटा में 100। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 8 दूनी होता है 16। इसका मतलब जो है 80 का 20% 16 होता है। 80 पेंसिलें थी श्यामा के पास और उसका 20% जो है अपने भाई रोहित को दे दिया। इसका मतलब उसने कितनी पेंसिलें दे दी, 16 पेंसिलें। तो यहाँ जो है 16 पेंसिलें हो जाएगा आंसर। परसेंटेज निकालने का बस यही तरीका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।